देख रहे हैं CN24। गोरखपुर महोत्सव को इस बार किया गया सीमित। कोरोना काल के दौरान इस महामारी से बचाव के लिए सभी सार्वजनिक कार्यक्रम को सरकार के आदेश पर सीमित किया जा रहा है। शासन की मंशा के अनुरूप गोरखपुर में होने वाले गोरखपुर महोत्सव का शुभारंभ आगामी 12 जनवरी को होगा, जो 13 जनवरी को समाप्त हो जाएगा, जिसको लेकर आज सर्किट हाउस के एनेक्सी भवन में गोरखपुर के मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने प्रेस वार्ता के माध्यम से गोरखपुर महोत्सव के दौरान होने वाली सभी गतिविधियों और कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी। और इस बार का प्रयास ये है कि हमारा जो रामगढ़ ताल का परिक्षेत्र है, हम उस एरिया पर अपना फोकस करें और वहीं पर हमने सारी एक्टिविटीज़ करने का प्रयास किया है। जैसा कि आपको विदित है, गोरखपुर जनपद ही नहीं अपितु प्रदेश, देश और पूरा विश्व कोविड पैंडेमिक से अभी भी जूझ रहा है। सरकार की तरफ से प्रयासरत हैं और कोविड वैक्सीनेशन अतिशीघ्र आरंभ किया जाना है, किंतु हमारा प्रयास प्रत्येक क्रियाकलाप में कोविड संक्रमण से बचाव हेतु जो निर्देश हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित कराना रहेगा। और इसलिए ये महोत्सव भी बड़ी गंभीरता के साथ उन समस्त निर्देशों के अधीन ही होगा। प्रयास ये है कि महोत्सव को 3 दिन से 2 दिन किया गया है, जिससे कि हम थोड़ा सा अपनी एक्टिविटीज़ को सीमित करें, किंतु उसके साथ साथ हम स्थानीय कलाकारों को मंच दें। जो कुछ ज्ञानावर्धन हो सकता है हम उसको भी करें, पर्यटन हो, स्वास्थ्य हो, रेडीमेड गारमेंट्स हो, उन सभी की ओर हम लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करें। यदि हम प्रोग्राम में जाएं तो हम 12 तारीख को उद्घाटन हम लोगों ने प्रस्तावित किया है और माननीय पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश शासन का आगमन अपेक्षित है। और उसके साथ साथ एक सांस्कृतिक झांकी इस क्षेत्र की, पूर्वांचल की आपको मिलेगी। हमारा जो चंपा देवी पार्क है उसमें ये सारी गतिविधियां की जानी है। हमारा प्रयास रहेगा कि उस पार्क में हम जो हमारे मेले हैं, प्रमुखतया कृषि मेला, सरस मेला, विभिन्न विभागों की योजनाओं संबंधी प्रदर्शनी, पुस्तक मेला इत्यादि का हम वहाँ पर मंचन करें, उसकी एक झांकी आपको प्रस्तुत करें। उसके साथ साथ महंत दिग्विजयनाथ पार्क में भी हमारा हॉट एयर बैलून और विज्ञान प्रदर्शनी, पूर्वांचल के महापुरुषों से संबंधित जो पूर्वांचल के हमारे महापुरुष हुए हैं उनके बारे में भी बहुत बताना आवश्यक है, और उसकी भी एक प्रदर्शनी हम चंपा देवी पार्क में लगाएंगे। इसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी और बाबा गोरखनाथ जी संबंधी जो हम प्रत्येक वर्ष एक मोबाइल प्रदर्शनी करते हैं उसका भी हम प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ एक कवि सम्मेलन का आयोजन और खादी को प्रमोट करने के सभी के लिए एक अवसर है कि हम चौरी चौरा को एक शताब्दी वर्ष का आयोजन करते हुए राष्ट्र मंच पर प्रस्तुत करें। और इसलिए चौरी चौरा की घटना का जो योगदान है स्वतंत्रता संग्राम को अहिंसात्मक करने में, अहिंसा की तरफ ले जाने के लिए और पूरे राष्ट्र को उस समय आज से 100 साल पहले एक कड़ी में बांधने के लिए जो चौरी चौरा का योगदान है उसको हम श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रयास करेंगे। और इसलिए एक अलग समिति चौरी चौरा की घटना का मंचन भी प्रस्तुत करेगी। तो ये कुछ मुख्य प्रोग्राम हैं जो होंगे। जैसा कि आपको विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में ये सारा आयोजन होता है और उनके आशीर्वाद से हम प्रयास करेंगे कि पूरी समिति हम लोग प्रयास करेंगे कि एक अच्छा आयोजन कोविड संक्रमण से बचाव हेतु जितने नीति निर्देश हैं उनको पालन करते हुए हम करें। प्रयास ये भी होगा कि गोरखपुर इस क्षेत्र से कई लोगों ने, कई विभूतियों ने विभिन्न क्षेत्रों में
गोरखपुर का नाम रोशन किया है और उनको हम गोरखपुर गौरव से सम्मानित करने का प्रयास भी करेंगे। समापन समारोह माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में चंपा देवी पार्क में किया जाना प्रस्तावित है। वो लगभग 3 बजे होगा, दोपहर में 3 बजे होगा और उसमें भी एक सांस्कृतिक संध्या का हम लोग प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये 2 दिवसीय प्रोग्राम है। जो हमारी कृषि मेला है, सरस मेला है, विभागीय प्रदर्शनी है, पुस्तक मेला है और फूड जोन जो होगा, ये सारे मुझे लगता है 12 से 16 जनवरी तक रहेंगे।